जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका। या तीज यानी कि कार्तिक चढ़दे की तीज है। कल को करवा चौथ का व्रत होगा। आज कार्तिक मास महात्म का अध्याय 3। तो सत्यभामा जी कल का जो प्रसंग था, अपने पूर्व जन्म की सारी हाल चाल कथा सुनकर के बड़ी प्रसन्न हुई। सत्यभामा बोली कि हे भगवान, आप काल स्वरूप हैं, काल के संपूर्ण भाग समान हैं। तो फिर कार्तिक का महीना ही श्रेष्ठ क्यों माना गया? हे देव, सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक महीना ही आपको प्रिय है, क्यों? तो श्री भगवान कहने लगे, हे कांते, तुमने अच्छा प्रश्न किया। एकाग्रचित्त होकर के बैण के पुत्र, वेन के पुत्र महाराज पृथु और महाराज महर्षि नारद जी का संवाद यहां से शुरू होता है। जिसे पहले पृथु जी ने नारद जी से पूछा, नारद जी ने जैसे कार्तिक महीने की श्रेष्ठता बताई, नारद जी कहने लगे कि पहले सागर का पुत्र जो है शंख नामक जो राक्षस था, त्रिलोकी के मथने में समर्थ हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीत करके स्वर्ग से निकाल करके इंद्र आदि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में ले लिए, अपने बस में कर लिए। तो सब देवता उसके भय के मारे अपने स्त्री पुत्र आदि लेकर के बहुत वर्षों तक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे, तब शंखासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत तो लिया, तो भी वे बलवान मालूम होते हैं। हाँ, अब जान पड़ा ये सारा खेल वेद मंत्रों का है। इससे उनके वेद मंत्रों का हरण करने से सारे ऋषि मुनि बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार करके वो शंखासुर राक्षस भगवान विष्णु को नींद से ग्रसित देख करके, इस समय याद होना चाहिए भगवान सोए हुए हैं। आषाढ़ उतरदे की एकादशी से कार्तिक उतरदे की एकादशी तक भगवान सोते हैं 4 महीने। इसीलिए उसको कहते हैं देव उठनी एकादशी। उस दिन भगवान उठते हैं, नींद से जागते हैं भगवान। उसलिए नींद से ग्रसित देख करके ब्रह्मा जी के लोक में जाकर के वहां से वेदों को निकाल करके चलने को तैयार हुआ। तब वे उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र बीजों के समेत जल में प्रवेश कर गए। तब वो शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर ही विचरण करने लगा।
परंतु वे वेद एक स्थान पर कहीं भी उसे प्राप्त नहीं हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग लेकर के और पूजा की सब सामग्री इकट्ठी करके भगवान के वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु की शरण में गए और वहां उनके जगाने के निमित्त सब देवता गाने बजाने लगे। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरी विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। और इस प्रकार गंध धूप बार बार देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर के भगवान ने आंखें खोली। तब सब देवताओं ने भगवान विष्णु के दर्शन किए और षोडशोपचार से पूजा करके दंडवत पृथ्वी पर गिर पड़े। तब तो माधव भगवान उनसे कहने लगे कि हे देवगणों, मैं तुम्हारे भजन संकीर्तन आदि कार्यों से प्रसन्न हुआ हूं। मैं आप लोगों की मनोकामना को पूर्ण करूंगा। आशुज के महीने की उतरदे की एकादशी से, शुक्ल पक्ष की एकादशी से आशुज की देव उठनी एकादशी तक पहर भर रात्रि रहे। जैसे आजकल सूरज 7 बजे निकलता है तो 4 बजे तब उसे वो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन कीर्तन करेंगे, जल्दी से जल्दी वे मुझे प्रसन्न करके मुझे प्राप्त होंगे। कार्तिक के महीने में सुबह सुबह उठना, भगवान को याद करना, भगवान को दीप दान करना, मंदिर में जोत बत्ती करना, ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। शंखासुर जिन वेदों को हर लाया वे सब जल में हैं। उन्हें मैं शंखासुर को मार करके लाऊंगा। अब से बीज मंत्र समेत सभी वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मछली स्वरूप धारण करके मैं जल में जाता हूं। तुम संपूर्ण मुनियों को लेकर के संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य है, जो प्रातःकाल स्नान करते हैं, सूर्य उदय होने से पहले स्नान करते हैं, वे निश्चय ही अक्षत स्नान के फल को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं उनको हे इंद्र तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे यमराज तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करते रहना। हे वरुणदेव तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहना। हे कुबेर देवता तुम उनके धन की वृद्धि करो जिससे ये मेरा रूप धारण करके साक्षात जीवन मुक्त हो जाए। और हे अन्य देवताओं जो जन्म से मरण तक उन बातों को धारण करते हैं वे तुम्हारे द्वारा भी पूजनीय है। जैसे तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, आज के बाद इस एकादशी का नाम देव उठनी एकादशी ही रहेगा। इसलिए एकादशी तिथि सदा मनाने योग्य है। श्री कमल नेतर कटि पीतांबर अधर मुरली गिरि मुकुट कुंडल करल कुटे
राधे राधे। ढमढमढमन्निनाद